दोस्तों नमस्कार। धरती पर जीवन को जन्म देने और सहेज कर रखने वाला हमारा पर्यावरण आज खतरे के संकेत से भी बहुत ऊपर तक नष्ट हो चुका है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं। बीते कुछ दशकों में पूरे विश्व के जंगलों अथवा वन क्षेत्रों व जैव विविधता में आ रही भयंकर कमी, प्लास्टिक के प्रयोग व प्रदूषण में हो रही लगातार वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से धरती का बढ़ता हुआ तापमान और पारिस्थितिक तंत्र की छिन्न भिन्न होती कड़ियों ने प्रकृति वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों को धरती के नष्ट होते पर्यावरण व यहाँ जीवन के अस्तित्व को बचाने जैसे मुद्दों पर अति गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। पृथ्वी की जीवनदायिनी प्रकृति पर लगातार हो रहे इंसानी अत्याचार ने यहाँ जीवन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण हरा भरा और सुरक्षित है, केवल तभी धरती पर हम स्वस्थ और सुखी जीवन की कल्पना कर सकते हैं। प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े सवालों, चिंताओं और इसे सुरक्षित रखने के उपायों को ढूंढने के लिए विश्व स्तर पर एक मंच की आवश्यकता से विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई। 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन में विश्व पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें हर वर्ष 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अथवा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने पर सहमति हुई। इसके 2 साल बाद 5 जून सन 1974 में पहले विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, जिसका विषय था केवल एक दुनिया। जबकि 2021 के पर्यावरण दिवस की मेजबानी पाकिस्तान द्वारा की गई। इस बार इस आयोजन का विषय था पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली या इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इस विषय के अंतर्गत हमारे पारिस्थितिक तंत्र अथवा पर्यावरण व जीवों के बीच पैदा हो चुके असंतुलन और उससे होने वाली हानियों पर चर्चा करके आम जनता को जागरूक बनाने तथा क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र को पहले जैसे बनाने के प्रयासों पर चर्चा व योजनाओं पर काम किया जाना है। विश्व स्तर के बड़े बड़े आयोजनों में होने वाली चर्चाएं हमें भले ही न समझ में आए, पर यह साधारण सी बात तो समझ में आएगी ही कि अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। धरती पर मौजूद जल, भूमि और वायु का लगातार बड़े स्तर पर प्रदूषित होना एक गहरे चिंता का विषय है, जो सीधे तौर पर हमारी सेहत, सामाजिक और आर्थिक जीवन तथा पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है। जल के प्रदूषण तथा अनुचित रूप से इसके प्रयोग ने विश्व भर में हाहाकार मचा रखा है। ठीक इसी तरह भूमि और वायु प्रदूषण के कारण मिट्टी और हवा जहरीली बनती जा रही है। ये सब अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी विनाश लीला के साक्षी स्वयं होंगे। हवा, मिट्टी, जल और इनके बीच निवास करने वाले हम सभी जीव जंतुओं से मिलकर बनने वाले पारिस्थितिक तंत्र के सभी पक्ष एक दूसरे के सहयोग पर ही स्वस्थ और सुरक्षित बने रह सकते हैं। यदि हमें पृथ्वी पर सुखपूर्वक शांति से जीवन जीना है तो हमें पर्यावरण के 3 प्रमुख तत्वों धरती, जल और वायुमंडल के साथ ही इसमें निवास करने वाले अन्य जीव जंतुओं की रक्षा भी करनी होगी। हमें हर हाल में अपनी स्वार्थी, आधुनिकतावादी और प्रकृति को हानि पहुंचाने वाली जीवन शैली को छोड़कर एक साधारण व प्रकृति से जुड़ी हुई जीवन शैली अपनानी होगी। प्रकृति हमारी जन्मदाता होने के साथ ही हमारी सभी आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। इस तरह से यदि ये है तो हम हैं, अन्यथा हमारा अलग से कोई अस्तित्व नहीं। हम जितनी जल्दी ये बात समझ सकें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि केवल बातों में नहीं बल्कि आदतों में हमें प्रकृति के संरक्षण की भावना को शामिल करना होगा और साथ ही आने वाली पीढ़ियों में भी पर्यावरण के संतुलन व संरक्षण तथा प्रकृति से प्रेम जैसे दृढ़ विचारों को भरना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर छोटे प्रयासों से ही होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।